हेलो गाइस। तो आज का समय अपना फुल फ्लेज सम है और आज का सम नंबर है 8। सम नंबर 8 है। ये टेक्सचुअल प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 8। टेक्सचुअल प्रॉब्लम एक्सरसाइज 8 हमारा फुल फ्लेज सेकेंड सम। आज हम इसमें देखते हैं क्या है, क्या क्या करना है। लेट्स सी। रीड कर रहा हूँ मैं। सीमा परचेज गुड्स फ्रॉम रोमा ऑन क्रेडिट ऑन 4 अगस्त 2019 फॉर ₹37,000। सीमा ने परचेस किया, किससे परचेस किया है? रोमा से। तो ऑब्वियस है सीमा ने परचेस किया तो सीमा क्या बन गई? ड्रॉई। और रोमा बन गई ड्रॉवर और सीमा बन गई ड्रॉई। मतलब जिसने परचेस किया वो क्या है? ड्रॉई। और जिसने सेल किया वो क्या है? ड्रॉवर। तो रोमा ने सेल किया तो रोमा ड्रॉवर है, सीमा ने परचेस किया तो सीमा क्या है? ड्रॉई है। तो सम है सीमा परचेज गुड्स फ्रॉम रोमा ऑन क्रेडिट ऑन 4 अगस्त 2019 फॉर ₹37,000। सीमा accept bill for 2 month drawn by Roma for the same amount on the same day, मतलब 4 अगस्त 2019 को by Roma discount the bill Roma discount the bill with bank for ₹36,200। तो डिस्काउंट का अमाउंट बोलो कितना होगा? ओरिजिनल बिल कितने का था? 37,000 का। उसने डिस्काउंटिंग कराया बैंक से 36,200 पे, तो ऑब्वियस है डिस्काउंटिंग का अमाउंट कितना रहा होगा? 800। ऑन 3 अगस्त 2019 ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर। ऑन ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर एंड कौन सा बिल अभी डिसऑनर हो रहा है? कौन सा बिल डिसऑनर हो रहा है? ये बिल डिसऑनर हो रहा है कौन सा? बैंक डिस्काउंटिंग का। एंड नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹160 इज पेड बाय द बैंक ने पेड किया नोटिंग चार्जेस ₹160। ऑब्वियस अब नोटिंग चार्जेस आ गया क्योंकि डिसऑनर हुआ है बिल। नेक्स्ट है सीमा पेज, आगे है नहीं, सीमा पेज 19,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश इमीडिएटली। पार्ट पेमेंट आ गया, याद रखना। सीमा ने पे किया कितना? 19,000 और कैश दिया कितना? 19,000 कैश दिया है विथ नोटिंग चार्जेस दैट इज ₹160। अ न्यू बिल इज ड्रॉन बाय रोमा फॉर बैलेंसिंग के जो बैलेंसिंग अमाउंट रहा, अब 37,000 का बिल था, उसमें से 19,000 का उसने क्या कर दिया? पार्ट पेमेंट दे दिया। तो ऑब्वियस बताओ कितना पैसे का नया बिल बनेगा? कितने पैसे का बनेगा नया बिल? 37,000 का था बिल और 19,000 पे कर दिया तो 18,000 बचा। ऑब्वियस है कितना बचा? 18,000। तो 18,000 का नया बिल होगा। अ न्यू बिल इज ड्रॉन बाय रोमा फॉर बैलेंसिंग प्लस इंक्लूडिंग मतलब प्लस इंटरेस्ट ऑफ ₹650 फॉर 2 मंथ विच इज एक्सेप्टेड बाय सीमा ने एक्सेप्ट भी कर लिया। द न्यू बिल इज रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट द रिबेट ऑफ 300। और क्या बोला है? गिव जर्नली इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीमा एंड प्रिपेयर सीमाज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा। सीमाज अकाउंट मतलब ड्रॉई का अकाउंट बनाना है, इन द बुक्स ऑफ रोमा मतलब ड्रॉवर के बुक में। तो ड्रॉवर के बुक में ड्रॉई का अकाउंट बनाना है और वैसे तो इसमें भी बनना चाहिए, ड्रॉई के बुक में ड्रॉवर का अकाउंट बनना चाहिए। तो इसमें तो एक ही का अकाउंट पूछा है लेजर और एक ही का जर्नल पूछा है। हम फुल फ्लेज सम कर रहे हैं, हम दोनों का जर्नल बनाएंगे और दोनों का ही लेजर बनाएंगे। आपको जो एग्जाम में पूछेगा आप अकॉर्डिंगली सम सॉल्व कर लेना, एग्जाम में जो आपको पूछेगा हम दोनों करेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या है, सीमा ने परचेस किया, किससे परचेस किया? रोमा से। सीमा ने परचेस किया किससे? रोमा से। कितने का गुड्स परचेस किया? तो सीमा क्या बन गई? ड्रॉई बन गई। और तो ये ड्रॉवर ये ड्रॉई, इसने क्या किया है? सेल किया है। और इसने क्या किया है? इसको एक्सेप्ट करके रिटर्न किया। उसके पहले इसने बिल दिया होगा, दैट इज इशू किया होगा। इसने बिल क्या किया होगा? इशू किया होगा। इशू करके इसने बिल इशू करके सीमा को दिया, सीमा ने क्या किया? एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया रोमा को। क्यों रोमा को एक्सेप्ट करके रिटर्न किया? क्योंकि सीमा ने उससे परचेस किया हुआ था गुड्स 37,000 का। कितने का ये सेल हुआ था? ये सेल हुआ था ₹37,000 का। कब हुआ था? 4 अगस्त। कब हुआ था? 4 अगस्त 2019 को। अब बिल किसके पास है? रोमा के पास। तो रोमा ने अकॉर्डिंगली क्या कर दिया? बैंक के पास डिस्काउंटिंग करा दिया। क्या करा दिया? बैंक डिस्काउंटिंग करा दिया। क्या करा दिया? बैंक डिस्काउंटिंग करा दिया। अब बिल किसके पास है? बैंक के पास। बैंक जब ड्यू डेट पे रोमा के पास गया तो ड्यू डेट पे जब सीमा के पास गया बैंक, तो ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। कौन सा बिल डिसऑनर हो रहा है? कौन सा बिल डिसऑनर हो रहा है? डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर हो रहा है। अब डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर हो रहा है, फिर सीमा ने रिक्वेस्ट किया किससे? रोमा से रिक्वेस्ट किया किसके लिए? रिन्यूअल के लिए। और रोमा ने क्या बोला? चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ बट मुझे पार्ट पेमेंट देना पड़ेगा। तो पार्ट पेमेंट कितना किया है सीमा ने?
तो पार्ट पेमेंट है रुपीज़। अच्छा, ये जब बिल डिसऑनर हुआ था तो नोटिंग चार्जेस भी था, जब ये बिल डिसऑनर हुआ था तो नोटिंग चार्जेस भी था रुपीज़ 160 का। तो पार्ट पेमेंट में कितना मिल ले रहा है 19,000 प्लस एनसी नोटिंग चार्जेस। तो पार्ट पेमेंट कितना का हो जाएगा 19,160। पार्ट पेमेंट कितने का हो जाएगा 19,160। अब नया बिल जो बन रहा है न्यू बिल, तो न्यू बिल कितने का बनेगा? न्यू बिल ऑब्वियसली डिफरेंस अमाउंट बनेगा 37,000 माइनस 19,000 का पेमेंट कर दिया ना, तो 37,000 माइनस 19,000, 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा, इधर क्या बचेगा 1, तो 18,000 बचा। तो 18,000 प्लस इंटरेस्ट, 18,000 प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का अमाउंट है सम में इंटरेस्ट का अमाउंट है 650। तो 650 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बिल बनेगा कितने का? ये बिल बनेगा 18,650। दैट इज़ अपना क्या है? ये अपना क्या न्यू बिल है। बट जब न्यू बिल का ड्यू डेट आया तो बिल क्या हो गया? रिटायर्ड हो गया। बिल क्या हो गया? रिटायर्ड हो गया एट 1 मंथ बिफोर। 1 मंथ बिफोर क्या हो गया? बिल रिटायर्ड हो गया, और वो भी कितने रिबेट पे? एट रुपीज़ 300 रिबेट। तो मतलब डिस्काउंट कितना मिल रहा है? डिस्काउंट सीमा को कितना मिल रहा है? 300 का। किसमें? ये जो नया बिल था 18,650 का। क्यों डिस्काउंट मिल रहा है? रिबेट मतलब बेनिफिट। क्यों मिल रहा है बेनिफिट? क्योंकि उसने क्या किया? पेमेंट किया। पेमेंट किया वो भी 1 मंथ बिफोर, 1 महीने पहले उसने पेमेंट किया, और उसे कितने का फायदा मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है, मॉनेटरी बेनिफिट 300 का। ये जो मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है ये किसके लिए लॉस है? रोमा के लिए। अब इतना याद रखना, पहले रोमा ने सेल किया था सीमा को गुड्स, जिसकी वजह से सीमा को एक्सेप्ट करना पड़ा 37,000 का बिल। अब वो बिल किसके पास है? रोमा के पास। तो रोमा ने क्या किया? डिस्काउंटिंग किया एट कितने पे? डिस्काउंटिंग किया एट रुपीज़ 36,200। 36,200 पे डिस्काउंटिंग किया है, तो डिस्काउंट अमाउंट ऑब्वियस कितना रहा होगा? डिस्काउंट अमाउंट कितना हो रहा होगा? रुपीज़ 800 क्या रहा होगा? डिस्काउंट अमाउंट रुपीज़ 800 क्या रहा होगा? डिस्काउंट अमाउंट। अब हमें करना है इसका एंट्री सारे। हमें सेल और परचेस का एंट्री करना है सबसे पहले, फिर ये एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस रिसीव का एंट्री करना है, मतलब एक्सेप्टेंस का एंट्री करना है। देन उसके बाद बैंक डिस्काउंटिंग का एंट्री करना है, फिर उसके बाद बैंक डिस्काउंटिंग डिसऑनर हो रहा है उसका एंट्री करना है विथ नोटिंग चार्जेस के साथ डिसऑनर हो रहा है तो नोटिंग चार्जेस का एंट्री करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? पार्ट पेमेंट का एंट्री करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? पार्ट पेमेंट में नोटिंग चार्जेस के साथ अमाउंट आया है, और न्यू बिल का एंट्री करने से पहले हम इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे, क्योंकि न्यू बिल के साथ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्यों पे करना पड़ रहा है? क्योंकि भाई को नया बिल मिल रहा है, और नया बिल कितने महीने का है? नया बिल आई थिंक सो है, न्यू बिल इज़ फॉर 2 मंथ। जो न्यू बिल है ये कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। और ये जो पुराना वाला बिल था एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस रिसीव, और इसका भी 2 मंथ ही था, मतलब 2 महीने का पुराना बिल का मोहलत तो था। ये उसने नया बिल डिमांड किया जिसके तहत उसे 2 महीने और एक्स्ट्रा मिले, और 2 महीने और एक्स्ट्रा मिले तो उसका क्या देना पड़ेगा? उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट रोमा के लिए फ़ायदा होगा और सीमा के लिए डिस्काउंट होगा। बट सीमा ने क्या किया? जो नया बिल 2 महीने का था वो 2 महीने में नहीं, 1 महीने पहले ही पेमेंट कर दिया, जिसकी वजह से उसे 300 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो अब फ़ायदा किसको हो रहा है? सीमा का हो रहा है फ़ायदा, आई मीन दैट इज़ ड्रॉई को हो रहा है, और लॉस किसका हो रहा है? ड्रॉवर का हो रहा है, दैट इज़ रोमा का हो रहा है। बट रोमा का एक फ़ायदा है क्योंकि उसे पैसे 1 महीने पहले मिल रहे हैं, तो रोमा को मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है बट टाइम के हिसाब से बेनिफिट है। तो ये था हमारा ओवरऑल सम। अब हम इसका जर्नल एंट्री करते हैं, देन उसके बाद इसका लेजर बनाएंगे, कैसा लेजर दिखेगा। तो देखते हैं जर्नल एंट्री क्या होगा। तो सबसे पहले कौन सा एंट्री होगा? सबसे पहले एंट्री होगा सेल और परचेस का एंट्री। सबसे पहले होगा सेल और परचेस का है, तो ये रहे 2019। मैं नरेशन स्किप करूँगा क्योंकि आपको पता है नरेशन आपको आता है, मैं नरेशन स्किप करूँगा। तो सम स्टार्ट करते हैं अगस्त है, अगस्त फर्स्ट को सेल और परचेस हुआ है। अगस्त फर्स्ट को सेल और परचेस हुआ तो एंट्री करते हैं। इन्होंने क्या किया होगा? सेल किया होगा। किसको सेल किया होगा? सीमा को। तो सीमा अकाउंट, दैट इज सीमाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सीमाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सेल किया था भाई साहब ने? 37,000 का। इसका नरेशन क्या आ जाएगा? बी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये भाई साहब ने क्या किया? सॉरी भाई साहब नहीं, बहन जी, आई एम वेरी सॉरी। ये क्या है? भाई बहन जी का समय। तो ये बहन जी ने क्या किया होगा? अगस्त फर्स्ट ये देवी जी ने क्या किया है? परचेस किया तो ऑलवेज परचेस अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू किससे परचेस किया है? रोमा जी से। तो रोमा क्या हो गई? क्रेडिट हो गई, क्योंकि वो गेवर है। कितने का भाई ने परचेस किया था? 37,000।
37,000 बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अभी क्रेडिट में परचेस किया है तो ऑब्वियस है ये बिल इशू करेगा, ये बिल क्या करेंगी, एक्सेप्ट करेंगी। और वो भी बिल कभी हुआ है, सेम डेट पे, सेम डेट पे बिल इशू हुआ है, सेम डेट पे बिल एक्सेप्ट भी हुआ है, सेम डेट पे बिल इशू हुआ है, सेम डेट पे बिल एक्सेप्ट भी हुआ है। ऑब्वियस है, सेम डेट है। वो भी बिल कितने का है, 2 मंथ का है, सेम डेट पे है, बिल कितने का है, 2 मंथ का है। तो सेम डेट दैट इज अगस्त फर्स्ट, अगेन एंट्री हम किसका करेंगे, एक्सेप्टेंस रिसीव का, एक्सेप्टेंस गिवन का। तो इन्होंने इसको बिल दिया, इसके पास बिल आया, कितने का बिल आया, दैट इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि इसके लिए बिल का होता है, रिसीवेबल होता है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई दैट इज सीमा अकाउंट। कितना अमाउंट का, 37,000 का, कितने का, 37,000 का। इसका क्या आ जाएगा, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव अगस्त फर्स्ट। क्या एंट्री हो जाएगा, किसको दिया है इसने एक्सेप्टेंस, रोमा को दिया। तो रोमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स, इनके लिए क्या है, बिल्स इनके लिए पेएबल है, तो बिल्स पेएबल अकाउंट। हाउ मच, 37,000 ये बिल क्या हुआ, फिर डिस्काउंटिंग हुआ, कब हुआ है, ऑन 3rd ऑफ अगस्त को बिल क्या हुआ है, डिस्काउंटिंग हुआ है। क्या बोला है, रोमा डिस्काउंट द बिल विथ बैंक फॉर ₹36,200 ऑन 3rd अगस्त 2019 को। अब बिल किसके पास है, देखो इन्होंने एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया, तो अब बिल ऑब्वियस है रोमा के पास था, तो रोमा ने क्या कर दिया, उसको डिस्काउंटिंग किया बैंक से। ध्यान से देखो, रोमा ने बैंक को डिस्काउंटिंग किया, सीमा से कोई रिलेशन था क्या, नहीं, बिल इसके पास था, इसने जाके बैंक में डिस्काउंटिंग कर दिया। तो ऑब्वियस है एंट्री सिर्फ किसके बुक में आएगा, रोमा का। सीमा के बुक में क्या होगा, नो एंट्री। कब हुआ ये एंट्री, अगस्त 3rd को, ये एंट्री हुआ अगस्त 3rd को। क्या एंट्री हुआ, बैंक डिस्काउंटिंग किया, तो इसके पास कैश आने वाला है जो कि बैंक के थ्रू होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आया कैश, 36,200 का कैश आया। तो इसका लॉस कितने का होगा, दैट इज डिस्काउंट हो जाएगा ना, कितने का डिस्काउंट हुआ है, डिस्काउंट अमाउंट हुआ है, ऑब्वियस है इसके लिए लॉस है तो डेबिट हो जाएगा, और वो कितना है, 800 है। और इधर क्या आ जाएगा, टू बिल्स पेएबल, बिल्स गया किसके, सॉरी बिल्स रिसीवेबल आएगा, और बिल्स रिसीवेबल किसके पास गया, वो बिल्स रिसीवेबल गया अभी बैंक के पास। बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। और इसके बुक में, सॉरी यहाँ पे 37,000 हो जाएगा, इसके बुक में अगस्त 3rd को क्या होगा, अगस्त 3rd को होगा नो एंट्री, क्योंकि बिल डिस्काउंटिंग में ड्रॉई का कोई हाथ नहीं होता, पिक्चर में ही नहीं होता भाई, वो क्या नहीं होता, पिक्चर में ही नहीं होता। अब बिल किसके पास है, अब बिल आया है बैंक के पास, बिल आया बैंक के पास। जब ड्यू डेट पे बैंक गया सीमा के पास, सीमा ने रिक्वेस्ट डाल दिया रोमा से, किसके लिए, रिन्यूअल के लिए। रिन्यूअल के लिए रिक्वेस्ट डाला तो क्या हो जाएगा, रिन्यूअल का रिक्वेस्ट डाला तो ये पुराना बिल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले पुराना बिल कैंसिल आउट करेंगे, और पुराना बिल किस ऑप्शन का है, दैट इज बैंक डिस्काउंटिंग का। बैंक डिस्काउंटिंग का बिल जब डिसऑनर होता है तो एंट्री होता है ड्रॉवर के बुक में, बैंक अकाउंट, सॉरी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्रॉवर के बुक में होगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। 2 मंथ का बिल था ना, तो 2 मंथ का बिल था, तो इसका ड्यू डेट क्या आना चाहिए, 2 मंथ का बिल था तो ड्यू डेट क्या आना चाहिए, लेट्स सी 1st अगस्त है ना, अगस्त 1st दैट इज 8 मंथ 2019। 2 मंथ था, 2 मंथ ऐड कर दिया तो हो जाएगा ये 1 अक्टूबर 2019। इसमें 3 डेज ऐड किया तो ये जाएगा 4 अक्टूबर 2019 इज अवर लीगल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट क्या हो जाएगा, 1 अक्टूबर हो जाएगा नॉमिनल ड्यू डेट, और 1 अक्टूबर हो जाएगा नॉमिनल ड्यू डेट, और 4 अक्टूबर जब आफ्टर एडिंग 3 डेज ऑफ ग्रेस तो हमें लीगल ड्यू डेट मिलेगा, दैट इज 4 अक्टूबर 2019। तो अक्टूबर 4 को जब ड्यू डेट आया तो ये बिल क्या हो जाने वाला है, कैंसिल, अक्टूबर 4। इसके बिल, इसके बुक में एंट्री आएगा, ड्रॉई के बुक में एंट्री आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर इन एवरी केस। कोई भी बिल डिसऑनर होगा इसके बुक में एंट्री आएगा, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। इसके बुक में एंट्री होगा, इसके बुक में यहाँ पे ड्रॉई कॉमन होगा, दैट इज यहाँ पे ड्रॉई कौन है हमारे सामने ड्रॉई है सीमा। तो सीमा अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे बैंक आएगा क्योंकि ये बैंक डिस्काउंटिंग है सॉरी, यहाँ पे बैंक आएगा क्योंकि ये बैंक डिस्काउंटिंग है। यहाँ पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन आता है अगर ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन होता है, यहाँ पे इंडोर्सी आता है अगर ये इंडोर्समेंट का बिल होता, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल आता है अगर ये रिटेन का बिल होता, बट ये है बैंक डिस्काउंटिंग का बिल, तो यहाँ पे आएगा टू बैंक। हम नोटिंग चार्जेस के साथ करेंगे। नोटिंग चार्जेस का अमाउंट क्या होता है, नोटिंग चार्जेस का अमाउंट इसमें दिया है, नोटिंग चार्जेस कितना है, NC 160, तो ये एंट्री हो जाएगा
37,160, 37,160. नरेशन क्या आएगा? बीइंग बैंक डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज, बीइंग बैंक डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज। इसके बुक में एंट्री आएगा बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर दैट इज रोमा अकाउंट। और इसके बुक में एक चीज़ और, नोटिंग चार्जेस कंबाइन कर रहे हैं ना, तो नोटिंग चार्जेस के बुक में क्या होगा? डेबिट होगा, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट भी डेबिट होगा और टू रोमा अकाउंट, रोमा से ही मिल रहा है इसे डिसऑनर दैट इज नोटिंग चार्जेस का पेनाल्टी। तो 37,000 का बिल डिसअकाउंटिंग जो कि डिसऑनर हुआ, बिल डिस्काउंटिंग और 160 का पेनल्टी लगा, टोटल इसका लाइबिलिटी हो गया 37,160 रुपीज़ का। बीइंग बैंक डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस, ये हो गया तुम्हारा किसका? हमने क्या किया? डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर का एंट्री किया विथ नोटिंग चार्जेस ड्यू एंट्री, विथ नोटिंग चार्जेस ड्यू एंट्री। हम इसका अलग एंट्री भी कर सकते थे। इसका एक और सेम एंट्री आ जाता है सीमा टू बैंक 160 का, इसका एंट्री एक हो जाता है नोटिंग चार्जेस टू रोमा 160 का। हमने कंबाइन कर दिया, नो इशू। आप एग्जाम में भी कर सकते हो, इवन फाइनल एग्जाम में भी कर सकते हो ये। तो ये था हमारा, हमने पुराना बिल को क्या किया था? कैंसिल कर दिया विथ नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस का हमने सिर्फ ड्यू एंट्री किया, अभी पैसे मंगाया नहीं है। अब हम पैसे मंगा रहे किसके? पार्ट पेमेंट के साथ। पार्ट पेमेंट के साथ सब में दिया हुआ है कि पार्ट पेमेंट के साथ पैसा मंगाया कितना? 19,000 प्लस नोटिंग चार्जेस। तो पार्ट पेमेंट का एंट्री करेंगे, कब एंट्री करेंगे? अक्टूबर 4th को हम करेंगे पार्ट पेमेंट का एंट्री। इसके पास पैसे आ रहे हैं, इसके पास पैसे जा रहे हैं, इसके पास पैसे आ रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगा कैश लेस बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर दैट इज ड्रॉई दैट इज सीमा अकाउंट, कैश लेस बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई दैट इज सीमा अकाउंट। कितने का आएगा? 19,160, 19,160। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड विथ नोटिंग चार्जेस। इसने पेमेंट किया, किसको किया पेमेंट? ड्रॉवर को, दैट इज रोमा को। तो रोमाज अकाउंट डेबिट टू कैश लेस बैंक अकाउंट, रोमाज अकाउंट डेबिट टू कैश लेस बैंक अकाउंट। कितना? तो सॉरी, पार्ट पेमेंट था 19,000 प्लस 160 दैट इज नोटिंग अमाउंट, नोटिंग चार्जेस। तो 19,160 बीइंग पार्ट पेमेंट डन या पार्ट पेमेंट मेड विथ नोटिंग चार्जेस ₹160 का नोटिंग चार्जेस था। तो ये हो गया पार्ट पेमेंट का एंट्री। अब हम करेंगे न्यू बिल से करने से पहले हम किसका एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू है ना तो अक्टूबर 4th को ही इंटरेस्ट ड्यू है। ये इंटरेस्ट किसके लिए फ़ायदा है बता सकते हो? ऑब्वियस है, ड्रॉवर के लिए फ़ायदा है, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है और एक्स्ट्रा मोहलत प्रोवाइड कर रहा है ड्रॉई को, एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड कर रहा है ड्रॉई को, तो उसका उससे चार्जेस मिल रहा है। तो ड्रॉवर के लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, और ड्रॉई के लिए लॉस होगा। जिसके लिए प्रॉफिट होता है उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है, जिसके लिए लॉस होता है उसके अकाउंट में क्या होता है? डेबिट होता है। तो इसके लिए प्रॉफिट है, इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो इसके अकाउंट में डेबिट क्या होगा? जिससे वो चार्ज कर रहा है, दैट इज ड्रॉई से सीमा। तो सीमा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, सीमा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना आएगा? कितना इंटरेस्ट था? दैट इज ₹650। ये इंटरेस्ट इसके लिए लॉस था, तो इसके अकाउंट में क्या हो रहा है? इसके अकाउंट में इसके लिए सीमा के लिए लॉस था, तो उसके अकाउंट में डेबिट होगा। रोमा के लिए प्रॉफिट है, तो उसके अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट होगा, जैसा कि हो रहा है। देखो, सीमा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट कितने का? ₹650। तो ये होगा इंटरेस्ट चार्ज का एंट्री। तो इसके बुक में भी सेम एंट्री होगा, दैट इज अक्टूबर 4th को। इसके बुक में इंटरेस्ट लॉस है, तो इसके लिए लॉस का एंट्री होगा, दैट इज डेबिट होगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसको दे रहा है ये इंटरेस्ट अमाउंट? दैट इज रोमा को दे रहा है, दैट इज ड्रॉवर को दे रहा है। तो रोमा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रोमा अकाउंट ₹650। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, अभी हम या चार्ज लिखो या बीइंग इंटरेस्ट ड्यू लिखो। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू इज करेक्ट, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। अभी तक हमने मंगवाया नहीं पैसे, हमने क्या किया? रिकॉल एंट्री किया कि भाई तुम्हारा इंटरेस्ट इतना ड्यू हो रहा है, इतना इंटरेस्ट बनता है। अब वो इंटरेस्ट का अमाउंट किसके साथ मंगाऊंगा? मैं न्यू बिल के साथ मंगाऊंगा। किसके साथ मंगाऊंगा? न्यू बिल के साथ, जो कि न्यू बिल कितने का होगा? रिमेनिंग बैलेंस 18,000 प्लस 650। तो नया बिल बनेगा अक्टूबर 4th को, जो कि नया बिल का भी पीरियड है, क्रेडिट पीरियड कितना? 2 मंथ ही है। तो नया बिल बनेगा 4 अक्टूबर को। ये एक्सेप्ट करके रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा? ड्रॉवर को, दैट इज इसके पास क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल, अब ये कौन सा बिल हो गया? रिटेन वाला बिल हो गया। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, दैट इज सीमा अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, दैट इज सीमा अकाउंट। बीइंग 18,650, मतलब जब भी ये बिल क्या होगा? ऑनर्ड होगा।
नोट इंटरेस्ट का अमाउंट उसके साथ मिल जाएगा। इसने क्या किया, एक्सेप्टेंस दिया है, किसको दिया है, रोमा को, दैट इज ड्रॉवर को। तो रोमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, रोमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट। और इसके बुक में कितने का एंट्री होगा, इसके बुक में भी वही होगा 18,650, 18,650 रुपीज़ का। बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस गिवन। नेक्स्ट एंट्री होगा अक्टूबर, कब होगा, अक्टूबर में नहीं होगा, अक्टूबर में नहीं होगा। जब इसका ड्यू डेट आने वाला था तो 1 मंथ बिफोर उसने क्या कर दिया, बिल को रिटायर कर दिया। बिल का पेमेंट कभी हुआ, 1 मंथ बिफोर हुआ, बिल का पेमेंट कभी हुआ, 1 मंथ बिफोर, 1 महीने पहले हो गया। तो 1 महीने पहले, और उसमें रिबेट 1 महीने पहले, जब बिफोर ड्यू डेट बिल का ऑनर्ड हो जाए, बिफोर ड्यू डेट जब बिल इन कैश हो जाए, इनकैशमेंट हो जाए बिल का, या बिफोर ड्यू डेट जब बिल ऑनर हो जाए, तो उस केस को क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट बोलते हैं। और ये कितने टाइम पहले हुआ है, 1 मंथ बिफोर हुआ है, 1 मंथ बिफोर हुआ है। 1 मंथ बिफोर मतलब कितना टाइम पहले, वैसे इसका 2 महीने के हिसाब से लीगल ड्यू डेट क्या आना चाहिए, 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर के बाद क्या आ जाएगा, 4 नवंबर, 4 दिसंबर होना चाहिए। 4 दिसंबर प्लस 3 डेज, दैट इज 7 दिसंबर होना चाहिए। बट 1 महीना पहले हो गया, तो ये कब बनेगा ड्यू डेट इसका, कब बनेगा ड्यू डेट, दैट इज 4 नवंबर प्लस 3 डेज, दैट इज 7 नवंबर। तो नवंबर 7 को ये बिल क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। नवंबर 7 को ये बिल क्या है, रिटायर हो रहा है। तो इसके पास कैश आ रहा है बट इसको रिबेट देना पड़ रहा है, तो इसके लिए लॉस होगा। तो कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट, इतना याद रखना, रिटायरमेंट में पुराना वाला बिल डिसऑनर नहीं होता, वही बिल क्या होता है, इन कैश होता है बिफोर सम पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे 1 महीने पहले हो रहा है, तो एंट्री होगा कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट। इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि इसके लिए ये क्या है, लॉस है, इसके लिए क्या है, लॉस है। रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हाउ मच, कितने का वैसे इसको डिस्काउंट मिला, 300 का। 18,650 का बिल था, 300 का डिस्काउंट मिल गया, तो बिल कितने का बन गया, 18,350 इसको कैश मिला, 18,350 कैश मिला। रिबेट मतलब 300 का लॉस हो गया, और लाइबिलिटी कितने का डिस्चार्ज हो गया, 18,650। इसका नरेशन मैं लिख देता हूँ, इसका नरेशन लिख देता हूँ, बीइंग बिल रिटायर्ड बिफोर इट्स ड्यू डेट, बीइंग बिल रिटायर्ड बिफोर इट्स ड्यू डेट। और इसके बुक में क्या एंट्री होगा, इसके बुक में इसने पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया, रोमा को, तो एंट्री हो जाएगा रोमा अकाउंट डेबिट, नहीं होगा, रोमा अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि इसके पास बिल आ रहा है। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, कैश जा रहा है, तो कैश स्लैश बैंक अकाउंट, कैश स्लैश बैंक अकाउंट टू रिबेट अकाउंट, टू रिबेट अकाउंट। इसके लिए रिबेट क्या है, प्रॉफिट है क्योंकि इसको डिस्काउंट मिल रहा है। टू रिबेट अकाउंट कितने का बिल था, बिल था बेसिकली 18,650 का। इसने एक्चुअल पेमेंट कितना किया, 18,350 किया, और उसको प्रॉफिट कितना हो गया, 300 का, क्योंकि 1 महीना पहले इसने पेमेंट किया है। तो इसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग बिल ऑनर्ड, बीइंग बिल ऑनर्ड बिफोर इट्स ड्यू डेट, और इसीलिए इसको क्या मिल गया, रिबेट मिल गया, बीइंग बिल ऑनर्ड बिफोर इट्स ड्यू डेट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्री किया, टोटल 8 एंट्री किया। एक 9 हो जाता है क्योंकि हमने ये नोटिंग चार्जेस का एंट्री कंबाइन कर दिया। तो सबसे पहले कौन सा एंट्री किया हमने, सेल और परचेस का एंट्री किया, फिर एक्सेप्टेंस रिसीव एक्सेप्टेंस गिवन का एंट्री किया, देन बैंक डिस्काउंटिंग किया। इसने बैंक डिस्काउंटिंग किया बैंक से, इसके लिए इसके बुक में नो एंट्री आया। जब बैंक डिस्काउंटिंग का बिल ऑनर का बात आया तो उस दिन मतलब ड्यू डेट पे जब ऑनर की बात आई तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो बैंक डिस्काउंटिंग डिसऑनर का एंट्री किया विथ नोटिंग चार्जेस, दैट इज ₹160। देन उसके बाद पार्ट पेमेंट लिया किसके साथ, विथ नोटिंग चार्जेस के साथ, दैट इज 19,160। देन उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री किया, इंटरेस्ट ड्यू इसके लिए लॉस था, इसके लिए प्रॉफिट है, इसके लिए इसके बुक में क्रेडिट हुआ, इसके लिए लॉस है, इसके लिए इसके बुक में क्या हो गया, डेबिट। देन उसके बाद किसका एंट्री किया, उसके बाद हमने एंट्री किया न्यू बिल का एंट्री किया विथ नोटिंग विथ इंटरेस्ट अमाउंट, दैट इज 18,650। और देन उसके बाद ये 1 मंथ बिफोर बिल क्या हो गया, रिटायर हो गया, 1 मंथ बिफोर बिल क्या हो गया, रिटायर हो गया। तो रिटायरमेंट का एंट्री किया हमने। नरेशन आपको पूरा आता है, मैंने नरेशन ऐसे मेंशन भी किया है सब में, आप वीडियो पॉज करके नरेशन लिख सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या, आपको लिखना ही है, आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप ऑप्शनल करोगे तो एग्जाम में भी ऑप्शन ही कर दोगे। तो ये था आपका जनरल एंट्री। अब हम इसका लेजर बनाएंगे। तो रोमा के बुक में किसका लेजर बनेगा, सीमा का। ड्रॉवर के बुक में किसका लेजर बनेगा, ड्रॉई का।
और ड्रॉई के बुक में किसका लेजर बनेगा, ड्रॉवर का, मतलब सीमा के बुक में किसका बनेगा, रोमा का। तो इसका अभी हम जनरल, इसका हम अभी लेजर करेंगे, देख लीजिए। तो हेलो गाइस, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं लेजर। हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने सम किया एक, अब हम उस सम का जनरल एंट्री किया हमने, अब हम उस सम का क्या करेंगे, अब हम उस सम का करेंगे लेजर। इतना याद रखना, ड्रॉवर के बुक में ड्रॉई का अकाउंट बनता है और ड्रॉई के बुक में ड्रॉवर का अकाउंट बनता है। आई मीन ड्रॉवर के बुक में ड्रॉई का लेजर बनता है और ड्रॉई के बुक में ड्रॉवर का लेजर बनता है। तो जब हम ड्रॉई का दैट इज सीमा अकाउंट होगा, जब हम ड्रॉई का लेजर बनाएंगे तो हम किसका बुक देखेंगे, ड्रॉवर का। और जब हम ड्रॉवर का लेजर बनाएंगे हम किसका बुक देखेंगे, ड्रॉई का। तो फिलहाल हम किसका बुक देखेंगे, हम ड्रॉई का लेजर बना रहे हैं और हम किसका बुक देखेंगे, जब हम ड्रॉई का लेजर बनाएंगे तो हम किसका बुक देखेंगे, ड्रॉवर का बुक देखेंगे, दैट इज ड्रॉवर, दैट इज रोमा, और ये क्या है, सीमा, दैट इज ड्रॉई। सीमा मतलब ड्रॉई, तो ड्रॉई के बुक में किसका, रोमा का अकाउंट, दैट इज ड्रॉवर का अकाउंट। तो अभी हम किसका बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ड्रॉई का। तो हम किसका बुक देखेंगे, हम किसका बुक देखेंगे, हम ड्रॉवर का बुक देखेंगे। और ड्रॉवर का बुक में एंट्री क्या है ड्रॉवर के बुक में एंट्री है इन द बुक्स ऑफ रोमा। तो एंट्री क्या, पहला एंट्री है, ईयर है अपना 2019। एंट्री फर्स्ट है अगस्त फर्स्ट को, सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो अगस्त फर्स्ट को एंट्री है सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 37,000 का। ये पहला एंट्री था, सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दूसरा एंट्री भी अगस्त फर्स्ट को है, बट एंट्री है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीमा। सीमा क्रेडिट हो रही, तो सीमा के क्रेडिट में अगस्त फर्स्ट को क्या एंट्री हो जाएगा, बाय बिल्स रिसीवेबल, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना, 37,000 का, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 37,000 का। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपना अगस्त थर्ड को एंट्री। अगस्त थर्ड का एंट्री है, वो कौन सा एंट्री है, बैंक डिस्काउंटिंग का। और वो एंट्री है कि बैंक डिस्काउंटिंग का एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कहीं पे भी सीमा का नाम था, नहीं था ना। तो जब सीमा का नाम ये जनरल एंट्री में नहीं था तो इस लेजर में वो जनरल एंट्री रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, वो जनरल एंट्री रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो वो जनरल एंट्री को हम स्किप करेंगे, जिस जनरल एंट्री में सीमा का नाम आएगा उसका यहाँ पे पोस्टिंग होगा। नेक्स्ट एंट्री है 4 अक्टूबर को, सीमा अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट इज दिस ऑनर का एंट्री, सीमा अकाउंट के डेबिट में। और ये एंट्री है अक्टूबर 4 को, अक्टूबर 4 को सीमा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना है 37,160। नेक्स्ट एंट्री 4 अक्टूबर को ही है, पार्ट पेमेंट का है, और एंट्री है कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सीमा अकाउंट। सीमा क्रेडिट हो रही है, तो अक्टूबर 4 को एंट्री हो जाएगा बाय कैश स्लैश बैंक अकाउंट। ये है पार्ट पेमेंट का एंट्री, कितना आया है, दैट इज 19,160 विथ नोटिंग चार्जेस अमाउंट। नेक्स्ट एंट्री है 4 अक्टूबर को नया बिल इशू किया, नहीं उसके पहले 4 अक्टूबर को इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री है, दैट इज सीमा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो सीमा अकाउंट के डेबिट में अक्टूबर 4, सीमा अकाउंट के डेबिट में अक्टूबर 4 इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री है, तो सीमा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये जनरल एंट्री है। इंटरेस्ट क्या है, सीमा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, एंट्री का अमाउंट क्या है 650, एंट्री का अमाउंट था। नेक्स्ट एंट्री 4 अक्टूबर को हुआ नया बिल का, दैट इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीमा। सीमा क्रेडिट हो रही है, तो अक्टूबर 4 एंट्री हो जाएगा बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना, दैट इज 18,650। नेक्स्ट एंट्री है दैट इज रिटायरमेंट का एंट्री, और वो रिटायरमेंट की एंट्री क्या है, कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कहीं पे भी सीमा का नाम था, नहीं था, कहीं पे भी नहीं था, तो वो एंट्री यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इतना ही जनरल एंट्री होगा। अभी इसका टोटल करते हैं, देखते हैं कितना होता है, 37 टू जा कितना होता है 74,000 ये हो गया, प्लस 74,160 प्लस 650, 0 1 7 प्लस 1 8 4 7, तो हो जाएगा 74,810। इधर भी देख लिया जाए तो सेम अमाउंट है, 19 प्लस 18 हो जाएगा 37 टू जा 74,000 प्लस 160 प्लस 650, तो वही हो जाएगा टोटल 74,810। किसी ने भी नोटिस नहीं किया
नोटिस अगर आप लोगों में से किसी ने किया होगा तो बहुत अच्छा है कि इस लेजर में मैंने ओपनिंग बैलेंस का एंट्री नहीं किया, क्लोजिंग बैलेंस, दोनों समय ओपनिंग बैलेंस का एंट्री किया ही नहीं, क्लोजिंग का तो फिलहाल होता नहीं। ओपनिंग बैलेंस का एंट्री क्यों नहीं किया, कोई बता सकता है? कमेंट कर सकते हो आप क्यों नहीं किया ओपनिंग बैलेंस का एंट्री। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, आप कमेंट करके बताइए कि ओपनिंग बैलेंस का एंट्री क्यों नहीं किया मैंने, ओपनिंग बैलेंस का एंट्री क्यों नहीं किया। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप कमेंट करिए। और जो व्हाट्सअप पे देख रहे हैं, जो व्हाट्सअप के थ्रू देख रहे हैं, वो मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करके बता सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। अब हम किसका बुक बनाएंगे, अब हम किसका लेजर बनाएंगे, ड्रॉवर का लेजर बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। तो अब हम किसका बुक देखेंगे, ड्रॉई का बुक देखेंगे। तो ड्रॉई की बुक में क्या क्या एंट्री है वो पोस्ट करते हैं। ड्रॉई की बुक में पहला एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट टू रोमा अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू रोमा अकाउंट, दैट इज ईयर 2019 अगस्त को है। तो पहला एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट टू रोमा, पहला एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट टू रोमा। रोमा क्रेडिट हो रही है तो उसके क्रेडिट में करेंगे अगस्त फर्स्ट बाय परचेस अकाउंट, कितने का, 37,000 का। ये हो गया पोस्टिंग, पहला एंट्री। दूसरा एंट्री भी 1 अगस्त को है जो कि बिल इशू का है, और उस एंट्री का वो एंट्री का अमाउंट भी 37,000 है। वो एंट्री है रोमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो रोमा अकाउंट के डेबिट में टू बिल्स पेबल अकाउंट, रोमा अकाउंट के डेबिट में टू बिल्स पेबल अकाउंट, हाउ मच, ऑब्वियस है 37,000 का। कितना, 37,000 का। थर्ड नो एंट्री है, थर्ड है ट्रांजेक्शन नो एंट्री है। क्यों नो एंट्री है, क्योंकि उस दिन क्या हुआ है, उस दिन ड्रॉवर ने बैंक डिस्काउंटिंग किया, बैंक डिस्काउंटिंग किया, तो ड्रॉई के बुक में नो एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री है 4 अक्टूबर को, जो कि कौन सा था, बिल्स डिसऑनर का एंट्री। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट एंट्री है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 37,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 160 टू रोमा अकाउंट। तो रोमा अकाउंट क्रेडिट हो रही है, तो रोमा अकाउंट के क्रेडिट में अक्टूबर 4 को क्या एंट्री होगा, बाय बिल्स पेबल अकाउंट, बाय बिल्स रोमा के अकाउंट में बाय बिल्स पेबल, बाय नोटिंग चार्जेस अकाउंट। तो बिल्स पेबल हुआ था 37,000 का, नोटिंग चार्जेस हुआ था 160 का, और इसका भी क्या होगा, अक्टूबर 4 होगा। नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री है 4 अक्टूबर को, दैट इज पार्ट पेमेंट का एंट्री है। क्या एंट्री है, रोमा अकाउंट डेबिट टू कैश लेस बैंक अकाउंट। तो रोमा अकाउंट के डेबिट में अक्टूबर 4 का एंट्री होगा टू कैश लेस बैंक अकाउंट, हाउ मच, 19,160, पार्ट पेमेंट विथ नोटिंग चार्जेस। नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट ड्यू का। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रोमा है, तो रोमा के अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट अकाउंट, हाउ मच, कितना था इंटरेस्ट, दैट इज 650। और नेक्स्ट एंट्री है 4 अक्टूबर को, जो नया बिल था उसका क्या बोलते रहे, नया बिल इशू का एंट्री। तो रोमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, रोमा अकाउंट के डेबिट में अक्टूबर 4 को एंट्री होगा रोमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, नया बिल कितने का था, 18,650 मतलब इंटरेस्ट अमाउंट के साथ। नेक्स्ट है लास्ट वाला एंट्री है, जो कि नवंबर 7 को हुआ है। वो एंट्री ये है कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश लेस बैंक अकाउंट टू रिबेट अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश लेस बैंक अकाउंट टू रिबेट अकाउंट। कहीं पे भी रोमा का अकाउंट का नाम था क्या, रोमा अकाउंट का नाम था क्या, नहीं था, रोमा अकाउंट था ही नहीं इस जनरल एंट्री में, तो उस जनरल एंट्री का इफेक्ट यहाँ पे आएगा नहीं। यहाँ पे भी टोटलिंग वही होगा 74,810 तो ये होता है लेजर, ड्रॉई के बुक में ड्रॉवर का लेजर और ड्रॉवर के बुक में ड्रॉई का लेजर। इसमें से एक ही पूछा था, सम में हमारे एक ही पूछा था हमने, सिंस हम प्रैक्टिकल सम कर रहे हैं तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हम दोनों बुक बना दिए। एग्जाम में जो पूछा होगा वो आप बनाना अकॉर्डिंगली, देख लीजिए पूरा। ये था लेजर। थैंक यू सो मच। आप इसी बुक में क्लियर कट एज इट इज़ लिखेंगे, इसका जर्नल भी और नेक्स्ट पेज में इसका लेजर भी। अब मैंने इसे सामने लिखा है, आप एक के नीचे एक लिख सकते हो, एक ही पेज पे, हाफ पेज पे ये, हाफ पेज पे आ जाएगा। आपको ये पूरा लिखना है, आपका होमवर्क मैं प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में। आपको अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों को भी रिकमेंड करिए देखने के लिए। थैंक यू।